बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वर्डप्रेस के जो उसका आगाज करते हैं और हम क्विक रिव्यू करेंगे जो कल हमने पढ़ा और सीखा था, और फिर हम आगे अपने कंटेंट की जानिब बढ़ेंगे। तो कल हमने बात की थी कि कि हमने सीएमएस पे बात की थी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी टेक्स्ट को, फोटोज को, म्यूजिक को, डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करता है वेबसाइट पे। क्योंकि कल हम डिटेल में बात कर चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए सिर्फ हम आज का कल का थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप करेंगे। तो उसके बाद क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं सीएमएस में। ये यूज़र मैनेजमेंट है, आप यूज़र का रोल डिफाइन कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन रोल ले सकते हैं और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है नीचे सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर या एडिटर की सूरत में डेलीगेट कर सकते हैं। फिर आप मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट फाइल्स, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और आप इनको वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद थीम्स हैं। मतलब थीम्स क्या होती हैं बेसिकली, जो उसका यूजर इंटरफेस होता है, आपकी जो वेबसाइट है वो दिखती कैसी है, उसकी स्टाइल शीट्स कैसी है, टेम्पलेट फाइल्स हैं, इमेज हैं, कस्टम पेजेस हैं। फिर हम आप को डिफरेंट फीचर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड नीड ऑफ योर क्लाइंट। आप इस सीएमएस के थ्रू उसके साथ प्लगइन को कनेक्ट करके आप वो फीचर्स भी अपनी मतलब वो उसके अंदर प्लगइन की सपोर्ट की गुंजाइश होती है बेसिकली, जो हम सीएमएस की फीचर्स की बात करें। फिर उसके बाद ये मल्टी लैंग्वेज में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सीएमएस को। फिर वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्डप्रेस क्या एक ऐसा सीएमएस है जो पीएचपी में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में, दैट यूजेस ए माईएसक्यूएल डेटाबेस। तो वर्डप्रेस एक सादा जबान में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और अगर हम टेक्निकल जबान में बात करें तो वर्डप्रेस एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पीएचपी में लिखा गया है और माई एसक्यूएल डेटाबेस में इस्तेमाल होता है, जो माई एसक्यूएल डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। ये बहुत आसान है और पावरफुल ब्लॉगिंग और वेबसाइट बिल्डर टूल है, और कोई भी शख्स जो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस्तेमाल को जानता है वो वर्डप्रेस को इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर वर्डप्रेस जो है, और वर्डप्रेस साइट क्या होती है? ऐसी वेबसाइट जो वर्डप्रेस को बतौर सीएमएस इस्तेमाल करे, तो वो आपकी वर्डप्रेस साइट होती है जिसमें आप कोडिंग लैंग्वेज के बगैर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से ई कॉमर्स स्टोर से लेकर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तक, ब्लॉगिंग साइट तक और कुछ भी आप बना सकते हैं, एक्सेप्ट आपको कोई भी कोडिंग का नॉलेज बेशक ना हो। तो आसान और इजी वे है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप वर्डप्रेस को यूज करके क्या क्या बना सकते हैं। और इस कोर्स में जितनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स का हम इधर तस्करा कर रहे हैं, हम वो तमाम तरह की वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे और हम आपसे भी वो बनवाएंगे। क्योंकि इस कोर्स का जो बेसिक मकसद ये है, वो ये है कि हम आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखा सकें, और वो एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप बिल्कुल जीरो से कोई भी साइट बिल्ड कर सकें। तो जो बेसिक टूल्स के बाद, बेसिक टेक्निक्स, बेसिक चीज़ें समझाने के बाद हम प्रैक्टिकली ये सब कुछ बनाना अपनी प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क में, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, और साइमल्टेनियसली आप भी बनाएंगे। हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए ब्लॉग बना सकते हैं, और हम भी इस कोर्स में ब्लॉग प्रैक्टिकली भी बना के दिखाएंगे कि ब्लॉग शुरू कैसे होता है और एंड तक वो कैसे कंप्लीट होता है। ब्लॉग क्या होता है? मोस्ट ऑफ यू आई होप आर फैमिलियर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एक स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट है जिसमें हम अपनी थॉट्स को, फोटोज को, रिव्यूज को, ट्यूटोरियल को, कंटेंट को शेयर कर सकते हैं पोस्ट की सूरत में, और वो अपडेट होता है और उस पर यूजर्स
देख सकते हैं उसको। आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कॉमर्स स्टोर है, जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा है, दराज है, अली एक्सप्रेस है, और इस जैसे और बहुत से हैं। तो ये आपको क्या अलाउ करता है कि आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं। और इसके साथ आपका वर्डप्रेस का ई कॉमर्स का जो वो कॉमर्स प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर आप गुड्स को सेल भी कर सकते हैं, सर्विसेज को भी सेल कर सकते हैं, और पेमेंट भी आप रिसीव कर सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर के जरिए। हम भी इस कोर्स में ये ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे और आपसे भी हम ई कॉमर्स स्टोर बनवाएंगे। फिर आप बिजनेस साइट बना सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, अपने लिए या अपने किसी भी क्लाइंट के लिए आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में आपका बिजनेस वेबसाइट जरूरी है। वो आपकी बिजनेस आइडेंटिफिकेशन होती है, जस्ट आपको उस बिजनेस साइट को बताना है, और बाकी जो आपकी ऑडियंस है, आपका क्लाइंट है, रेस्ट वो जो है वो उसके ऊपर खुद ही देख लेगा कि आप क्या काम करते हैं, आपका क्या विजन है, आप किस कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं और किस फील्ड में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है वही सब कुछ आपके क्लाइंट को बता देगी, इंक्लूडिंग देयर फीडबैक। और उसके बाद फोरम वेबसाइट बन सकती हैं, इवेंट वेबसाइट बन सकती हैं, उसके बाद ई लर्निंग वेबसाइट बन सकती है, जिसमें के साथ आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लगइन अटैच कर सकते हैं, वेडिंग वेबसाइट बन सकती है। तो हम इस कोर्स में ब्लॉगिंग साइट, बिजनेस साइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम साइट, जो हमारी एजुकेशनल साइट हो सकती है, और कॉमर्स स्टोर, ये 5-6 बेसिक फेमिलियर टाइप ऑफ वेबसाइट्स बनाएंगे और आप से भी बनवाएंगे, और उस वक्त तक आपको सपोर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक हर वो शख्स जो इस ग्रुप का हिस्सा है और वो केपेबल नहीं हो जाता, एक्सपर्ट नहीं हो जाता इन तमाम तरह की साइट्स को बनाने में। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप बाकायदगी से क्लासेस लें, और अगर आप किसी भी वजह से क्लास को बाकायदगी से नहीं ले सकते, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो वर्क है, वो आप बाकायदगी से करें, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो किसी भी तरह मुतासर ना हो। क्योंकि सुनने से ऐसा फील होता है, देखने से ऐसा फील होता है कि ये बहुत आसान काम है, हम कर लेंगे, यकीनन ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये आपको परफेक्शन तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, अगर मतलब हम आपको कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्डप्रेस बेसिक, एडवांस, बहुत तरह की ट्रेनिंग्स दे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन है, आपको एक कंटिन्यूस सपोर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। इस के ज़रिए ही आप फाइनली कुछ ना कुछ बना सकेंगे। पहला मकसद इस कोर्स का ये है। दूसरा मकसद ये कोर्स का है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को डेवलप करें जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, लर्निंग में भी और अर्निंग में भी। मेरा एनिमेशन का बैच एक 15 जून से चल रहा है, उधर से भी हम एक हमारी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम वर्डप्रेस की भी एक कम्युनिटी जो है वो जनरेट कर पाए, जो काबिल लोग हैं, जो जिनको हम काम लेके दे सकें, और जो एक दूसरे के लिए अर्निंग का बायस बने। हम भी उनको सपोर्ट करेंगे अर्निंग में, और इस कोर्स के जरिए आप भी एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में भी एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, तो आप भी एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। और हम भी ये चाहेंगे कि आप एक काबिल वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम बिल्ड हो सके कि जिसमें जब हम उनको काम दें तो वो एक्सपर्ट लेवल का काम कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप अच्छा अर्न कर सकें। और हम थर्ड स्टेज पे हम ये भी कोशिश करेंगे, और यकीनन हमारा ये विजन है कि हम आपको जो अच्छे वर्कर लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको हम क्वालिटी वर्क भी लेके दे सकें, ताकि वो एक हैंडसम जो अमाउंट है वो अर्न कर सकें। उसके बाद ये बेसिक साइट्स थी वो। अच्छा, किन लोगों के लिए वर्डप्रेस दुरुस्त है, किन को आना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें
जो है वो इसके फीचर्स क्या है, मतलब ये सिंपल है, ये आपको बहुत आसानी से आप पब्लिश कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, अपने कंटेंट को बहुत जल्दी बिगिनर लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कॉस्ट फ्री है, इसके ऊपर कोई आपके एक्सपेंस नहीं लगते ना, आपको जो बेसिक वर्जन है वो सारा फ्री है, आपको सीखने के लिए भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। और फिर आगे जारी बात है, जो कुछ थीम्स भी होती हैं पेड होती हैं, कुछ प्लगइन्स पेड है, लेकिन बहुत कुछ फ्री मिल जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए होंगी, आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए होती है और एक डोमेन नेम चाहिए होता है। और इस ट्रेनिंग में भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों तरह से काम करने का तरीका बताएंगे। हम आपको ऐसे वेबसाइट्स भी बताएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करेगी। तो आप लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहें तो मैं एक लेक्चर वो दूंगा जिसमें आप विदाउट योर ओन डोमेन एंड होस्टिंग कैसे आप अपना वर्डप्रेस ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और फिर साथ हम ये भी सीखेंगे कि लोकल होस्ट के ऊपर हम कैसे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। नो डाउट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, आप अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे बना सकते हैं, अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, और जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर लें, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप उस वक्त उसको माइग्रेट कर सकते हैं अपनी डोमेन होस्टिंग पे। तो हम दोनों तरीके से काम करना आपको सिखा देंगे ताकि आपके इल्म में हो कि अगर लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करना है, और अगर हमने ऑनलाइन कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें विदाउट परचेजिंग डोमेन एंड होस्टिंग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन और होस्टिंग पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें, तो हम आपको वो भी सिखाएंगे। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल है कि आप एक डायनामिक वेबसाइट बनाता है, आप इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको ये प्रोवाइड करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये इजी टू यूज है, जैसा कि मैंने आपसे पहले तज़किरा किया था कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकता है वो वर्डप्रेस भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है मींस कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड फ्री यूजेज ऑफ एवरीवन। तो जो ये ओपन सोर्स वेबसाइट है, ये इसके अंदर एक कम्युनिटी है वर्डप्रेस की जो कंटिन्यूसली इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है। अब इससे पहले कि हम अपने अगले मरहले की तरफ मूव करें, तो जब भी आप वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे होते हैं तो अगर आप को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आपको डोमेन चाहिए होती है, एक आपको होस्टिंग चाहिए होती है। अब डोमेन क्या है? डोमेन आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ऑनलाइन वर्ल्ड में इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, कि जो आपका नाम है, यूनिक आइडेंटिटी है जो आपको मिलेगी, जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं होगी। तो ये आइडेंटिटी है। और दूसरी, आपको एक वर्चुअल स्पेस चाहिए जहां पर आपका कंटेंट इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन एग्जिस्ट कर सके, और जब कोई आपकी डोमेन नेम को ब्राउजर में एंटर करे तो वहां से उस कंटेंट को निकाल कर उस क्लाइंट तक पहुंचा सके। अगर मेरे अल्फाज बहुत सादा और मुख्तसर होंगे और मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ताकि एक आम फहम सादा ज़बान में बहुत से लोग अच्छी तरह बात को समझ सकें। अगर आप इस डोमेन होस्टिंग को इस तरह समझना चाहें कि आपका एक घर है, तो जो उसकी जगह है वो उसकी जो स्पेस है वो जैसे 5 मरले का है, 2 मरले का है, जितने का वो घर है वो आपकी एग्जाम्पल समझ लें कि वो आपकी होस्टिंग है। और जो आपके घर का एड्रेस है वो आपका डोमेन नेम है। देखें, आपके घर का एक ही एड्रेस है, या आपके घर के मल्टीपल एड्रेसेस नहीं हो सकते जब आपका घर एक है। अगर आपका एक घर है, आपके कई घर हो सकते हैं, कई घरों के मुख्तलिफ एड्रेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक घर का एक ही एड्रेस हो सकता है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपके घर का नंबर है मतलब सेटलर टाउन ब्लॉक वाई ब्लॉक हाउस नंबर 235, तो सेटलर टाउन वाई ब्लॉक हाउस नंबर 235 में दो घर नहीं हो सकते जिनको एक ही नंबर लगाओ। तो ये जो नंबर है ये आपकी डोमेन है, और जिस जगह पे वो एग्जिस्ट करता है वो आपका जो है वो समझ लें कि होस्टिंग है। अच्छा, अगले मरले में जो आपका घर दिखता कैसे है? बज़ाहिर कोई आपके घर में इंटर हुए बगैर
जो बज़ाहिर आपके घर के आउटलुक को देख रहा है, तो वो जस्ट लाइक वो ये डिसाइड करता है कि आपकी थीम जो है, जो आपकी वेबसाइट की थीम है, जो पहला इंप्रेशन जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और यूजर उसको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आता है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी वेबसाइट देती है वो आपकी थीम जो होती है वो दिखने में कैसी है। अभी उसने आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उसने एक नजर आपकी वेबसाइट को देखा है। उसी तरह जैसे कोई आपके घर में अभी दाखिल नहीं हुआ, आपके घर के दरवाजे तक पहुंच गया, तो उसने बज़ाहिर देख लिया कि वो घर कैसा दिखता है, उसका वाइट वॉश क्या है, उसकी कलर स्कीम क्या है, उसके अंदर पेंट्स कैसा हुआ है, कलर्स कैसे हुए हुए हैं। तो यहाँ तक थीम तक की बात है। अब फिर जब वो घर के अंदर एंटर हो जाता है, तो फिर फीचर ओरिएंटेड बात आती है। तो इसी तरह जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन कर लेगा, उसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो फिर वो ये बता सकता है कि इसके फीचर्स कैसे कैसे हैं। जैसे घर की सूरत में अगर आप एग्जांपल को लेते हुए चलें, तो घर ये बताता है कि जी ठीक है, इस घर में एयर कंडीशन भी है, इस घर में गैस भी है, इस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, इस घर में जनरेटर भी है, इस घर में ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है। तो ये फीचर्स हैं। तो इसी तरह, और ये जो फीचर ओरिएंटेड बनाती है आपकी साइट को, आपके प्लगइन्स बनाते हैं कि आप को किस तरह के फीचर्स चाहिए, तो उस तरह के प्लगइन्स आपको चाहिए कि आप की वेबसाइट्स जो है वो तमाम आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्टेड हो, तो कोई आपको वेबसाइट के जरिए आपके व्हाट्सएप पे आ सके। आप ये चाहते हैं कि आप की वेबसाइट के साथ पेमेंट मेथड भी, पेमेंट गेटवे जो है वो भी लिंक्ड हो, ताकि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करना चाह रहा है, तो वो वहीं से ही वाया बैंक अकाउंट, वाया पेपाल, वाया इजी पैसा वो ट्रांजैक्शन कर सके। तो ये भी एक फीचर है। जिस तरह आप चाहते हैं कि अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट साइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरा जो कंटेंट उसके ऊपर पड़ा है वो पार्शली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि वो कोई पे करे और उसके बाद रिमेनिंग जो कंटेंट है वो उसको एक्सेसिबल हो सके। तो ये भी एक फीचर है। आप ये चाहते हैं कि मतलब अगर LMS की बात करें, तो आप ये चाहें अगर कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकें, ऑनलाइन उनकी रिजल्ट आ जाए और फिर मुझे भी पता चल जाए, तो इस तरह मल्टीपल फीचर्स ओरिएंटेड जो है वो हो सकती है आपकी वेबसाइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर की वेबसाइट बना रहे हैं और किस तरह के फीचर्स आप चाह रहे हैं। अब होता यह है कि आप उतने आपके पास एक्सेस नहीं होती अपनी वेबसाइट को फीचर ओरिएंटेड करने की जितनी कोडिंग की सूरत में होती है। कोडिंग में तो आप जिस तरह की भी फंक्शन चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट जो आप वर्डप्रेस में हैं वो थीम्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप कोई प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किसी हद तक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस कर सकें। लेकिन अगर आप मैसिव चेंजेस उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की थीम आपको आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी पीछे उसके डेवलपर ने जिस तरह की कोडिंग की हुई है, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती, सिर्फ आप ये बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप की स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल तक फ्लेक्सिबल हैं चीज़ों को बदलने में, लेकिन उसके बाद फिर आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो आज हमने इसको रिव्यू कर लिया, कुछ अगली बात देख ली। आज के लिए इतना। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।